ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। अर्थात हमारा ध्यान भगवान नारायण पर केंद्रित हो जो वासुदेव के रूप में प्रसिद्ध हैं। हमें उस विष्णु की बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान लक्ष्मी नारायण अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम सब वैशाख मास कथा के 6ठे अध्याय का श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जल दान नहीं करते, वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह बड़ा ब्राह्मणों का भक्त, आनंदिक, जीत शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बूंद हैं, आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशाही कुश दिखाई देने लगी तथा गौ भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की प्राप्ति की इच्छा करने वाले राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराए कि जल दान करो, परंतु जड़ उसने बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इस दान करने वाले का क्या फल मिलेगा। ऐसा अनेक बात कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। तथा वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मादियों की पूजा नहीं करता। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, यह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन दैव योग से मुनिवर श्रुतदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देख राजा अत्यंत प्रसन्न हो सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधु धूप से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। दैव योग से 1 बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा। जल की बूंदें पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगे, हे ब्रह्मांड, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप कर रहा है? तेरी यह दशा कौन से कर्म से भई है? तू देवता है कि पुरुष अथवा कोई राजा या ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि जी की ऐसी बात सुनकर राजा महामितमान श्रुतदेव जी से कहने लगा कि हे ब्रह्मांड, मेरा जन्म इक्ष्वाकुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं,
जितने जल के बूंद हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की है। मैंने सभी यज्ञ किए, बापी कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ेगी। तरह तरह की दैवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वार सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह अमूल्य है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि की छोड़ क्या कोई भी हवन करते हैं? बहुधा वर्णित सुगंधित से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई भी पूजन नहीं करते हैं। संपूर्ण वृक्षों में पीपल की ही पूजा होता है। तुलसी वृक्ष को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करें? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूड़े लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी ज्ञान वेद शास्त्रों के ज्ञाता ये भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, अतएव सदा पूज्य हैं। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य हैं, पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम हैं। जो साधु महात्माओं की अवज्ञा है वह इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे ही मंद हैं आशय जिनके उनकी की संगत से कुछ फल मिलता है, वैसे ही जलपय तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सुरक्षित पुरुष दुखी नहीं होता, जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की साधु करी। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में 1 दिन स्नान किए का फल उसे दे दिया, तब उसके संपूर्ण पाप दूर हो गए और एक गधे की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ा। दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुर के राजा के महल के भीतर सब प्राणियों के देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया और देवता लोग स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ नाम से पैदा हुआ और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर
विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के बताए हुए कर्म करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले की वीडियो में हम सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ दोस्तों, कथा पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।